आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चूज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑर्डर हमें चूज करना है। ठीक है, पहला है सिलिकॉन फॉस्फोरस का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल सा रीजन है। पहले देखिए सिलिकॉन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? थर्ड, सॉरी, कौन से पीरियड को? थर्ड पीरियड को। थर्ड पीरियड में क्या होता है? एल्युमिनियम। इसको लिख लेते हैं पहले। सिलिकॉन दिया हुआ है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन आता है, उसके बाद फॉस्फोरस आता है, उसके बाद सल्फर आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सिलिकॉन किसके? एल्युमिनियम की तरह बिहेव करेगा। फॉस्फोरस सिलिकॉन की तरह, सल्फर फॉस्फोरस की तरह, और क्लोरीन क्लोरीन बिहेव करेगा अपना सल्फर की तरह। तो बेसिकली अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इनमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालो या इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, बात बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका अटेन कर लिया। तो इसमें हम लोग IE1 का वैल्यू कंपेयर करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें IE2 का वैल्यू अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें पता है IE1 ऑफ, अगर एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर अरेंज करें तो एल्युमिनियम का सबसे कम होगा, उसके बाद सिलिकॉन का होगा, उसके बाद सल्फर का होगा, उसके बाद फॉस्फोरस का होगा। फॉस्फोरस का बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन से ज़्यादा होगा फॉस्फोरस का। सिलिकॉन किसको? फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा था। फॉस्फोरस क्लोरीन को, और सॉरी यहाँ हाँ, एल्युमिनियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सिलिकॉन को। सिलिकॉन किसको? फॉस्फोरस को। और उसका सल्फर किसको? क्लोरीन को। और फॉस्फोरस किसको? सल्फर को। तो ये अपना ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन सल्फर, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही, ये सही, सबसे सही तरीका रहता है। आप इसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बन रहा है वो बना दे, उसके कंपैरिजन करके फिर बाद में कोरस्पॉन्ड कर दे। ठीक है, अब बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन भी सेम वैसे ही करते हैं। सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, अब ये चार में कंपेयर करना है, तो एक एक इसको पीछे भेज देते हैं। ठीक है, कार्बन बोरोन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो साफ बात यहीं से गलत हो गया। कार्बन अगर बोरोन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बोरोन का सबसे ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता नहीं है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? बढ़ते जाता है, तो ये गलत हो गया। ये बी ऑप्शन अभी छट गया। ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर यही होता है, ये क्लोरीन होगा। ठीक है, अब ये डी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं एक्वस सॉल्यूशन में मोबिलिटी। एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है? अगर जिसका, अगर गैसियस स्टेट में जो आयन अगर लार्जेस्ट है, तो वाटर में स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है वाटर में ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। मोबिलिटी क्या होगा? जितना छोटा होगा उसका मोबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा उसका मोबिलिटी उतना कम। तो साइज का कंपैरिजन करते हैं। पहले बेरिलियम 2+ और लिथियम प्लस में करते हैं। ठीक है, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो बेरिलियम का Z/E रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो Z कितना है बेरिलियम का? 4, और E कितना आ गया? 2, तो 2 आ गया। लिथियम का Z/E रेशियो कैलकुलेट करते हैं, Z 1.5। तो ठीक है, Z/E रेशियो लिथियम का कम है, यानी कि साइज लिथियम का ज़्यादा होगा। ठीक है, लिथियम का साइज बेरिलियम से ज़्यादा। अब सोडियम का साइज और ज़्यादा, लिथियम का कितना है हमारे पास? 1.5 है, यानी कि Z/E रेशियो इसका कम है, तो साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, और साइज ज़्यादा है लिथियम का। और अगर Z/E रेशियो बेरिलियम का कैलकुलेट करें तो बेरिलियम का Z/E रेशियो बहुत ज़्यादा आ गया, इससे ज़्यादा आ गया। अगर Z/E रेशियो इससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका साइज छोटा होगा, तो बेरिलियम का साइज छोटा होगा, तो आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहीं पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जबकि बेरिलियम का कम दिया हुआ है आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।